हेलो एवरीवन। जैसे कि आज का हमारा टाइटल है ऐसा प्लान जिसमें इलाज भी और साथ साथ कमाई भी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हो। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपना इलाज तो करवाएंगे, साथ ही साथ आप अपनी कमाई भी करेंगे। इस प्लान में आप 5,000 रुपये से लेकर 9 लाख रुपए तक की अपनी कमाई कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इट्स 9 लाख रुपीज़। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे ऋषभ इंश्योरेंस एंड फाइनेंस पे। मैं हूँ श्वेता जैन, इंश्योरेंस कम फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो मैं आज यह आपका प्लान का नाम है आपका स्टार हॉस्पिटल कैश प्लान। तो बने रहिए इस चीज़ में। मैं आपको हॉस्पिटल कैश प्लान के कुछ फीचर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जिसको आप अपने प्लान में कवर करके इसका बहुत से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम इस प्लान को आगे डिस्कस करते हैं। तो इस प्लान में हमारे दो फीचर्स है, दो वेरिएंट है, जो कि है बेसिक प्लान और एनहेंस प्लान। तो बेसिक प्लान और एनहेंस प्लान के बारे में मैं आपको दोनों के बारे में साथ साथ ही आपको डिस्क्राइब करती जाऊँगी। दोनों में ही हमारी एंट्री होती है, एज ऑफ एंट्री होती है 18 साल से 65 साल तक की। इसमें हमारा इंडिविजुअल भी कवर है और फैमिली फ्लोटर भी कवर है। इसमें जो हमारे चिल्ड्रन की एज कवर्ड होती है दोनों ही प्लान में, वो फ्रॉम 91 डे से 25 ईयर्स तक के बच्चे हमारे कवर्ड होते हैं। आप दोनों ही प्लान में हमारे रिन्यूअल पॉलिसी आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। कोई भी प्री मेडिकल चेकअप दोनों ही प्लान में रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे दोनों ही प्लान में पॉलिसी टर्म जो है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स दोनों में ही है। अब सबसे मेन फीचर में आते हैं हमारा, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे प्लान का बेस फीचर है। ये है हमारा हॉस्पिटल कैश अमाउंट प्लान। बेसिक प्लान में, अब मैं आपको बेसिक प्लान के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो बेसिक प्लान में हमारा हॉस्पिटल कैश अमाउंट प्लान के 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 3,000 रुपये। इसमें ये होता है कि अगर सपोज़ आप 3,000 रुपये का प्लान करते हैं तो आप जितने दिन भी हॉस्पिटल एडमिट होते हैं आपको 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको कंपनी कैश अमाउंट पे करेगी। बेसिक प्लान और एनहेंस प्लान्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि बेसिक प्लान में आपको कंपनी 1 दिन का डिडक्ट करती है पैसा। सपोज़ आपने 10 दिन हॉस्पिटलाइज होते हो तो कंपनी आपको फर्स्ट डे का पैसा नहीं लेती, रेस्ट 9 डेज़ का आपको पैसा पूरा पे करेगी। एनहेंस प्लान में ये होता है कि अगर आप 10 दिन हॉस्पिटलाइज होते हो तो 10 दिन का पैसा कंपनी आपको पे करेगी। ये एक हमारा बेसिक प्लान में थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ हमारे प्लान पे। तो अगर 3,000 का प्लान लेते हैं सपोज़, और आप 10 दिन एडमिट होते हो तो कंपनी आपको 9 दिन का पैसा दे देगी। 9 दिन का 3,000 रुपये के हिसाब से आपको 27,000 रुपये कंपनी आपको पे करेगी। सेम हमारे एनहेंस प्लान में एक फीचर है, इसमें 3 अमाउंट आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये। अगर सपोज़ आप एनहेंस प्लान लेते हैं और आपने उसमें 5,000 रुपये प्लान कवर किया है और आप सपोज़ 10 दिन के लिए एडमिट होते हो तो कंपनी आपको 5,000 रुपये के हिसाब से 10 दिन का जितना भी आपका सम इंश्योर आप लेते हो उतना आपको कंपनी पे करेगी। मतलब 5,000 रुपये से 10 दिन का हिसाब से लगेंगे तो 50,000 रुपये कंपनी आपको पे करेगी। क्लियर है आपको ये सब? इसके बाद आते हैं हम हमारा नंबर ऑफ डेज कितना आप लेते हो। तो बेसिक प्लान में हमारा नंबर ऑफ डेज कवर्ड है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज और मैक्सिमम हमारा 180 दिन का कवर है। अगर आप बेसिक प्लान लेते हो तो आप इसमें कोई से भी डेज कवर कर सकते हो, पर मेरा पर्सनली कहना ये है कि अगर आप कोई भी प्लान लेते हो तो आप उसको मैक्सिमम डेज वाला कवर करिए, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता है, आगे क्या होने वाला है, हमें कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेटर हमारे लिए ऑप्शन ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड रखें अपने आप को और हमारी फैमिली को। सेम आपका इसमें आता है एनहेंस प्लान में आपका 90 डेज़, 120 डेज़ और 180 डेज़ कवर होते हैं। इसका ये मतलब है कि ये पूरे के पूरे पॉलिसी पीरियड में इतने दिन आप मैक्सिमम कवर्ड रह सकते हैं।
जैसे कि हम बात करते हैं एनहेंस प्लान की, तो अगर आपने 180 डेज़ का प्लान लिया है तो आप पूरे पॉलिसी ईयर में 180 दिन का आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। सपोज़ आप इसमें सेम वही है कि अगर आपने 5,000 की पॉलिसी ली है और आप 10 दिन एडमिट हो गए हो तो मैक्सिमम आप 180 दिन का कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारा सिकनेस हॉस्पिटल कैश प्लान। इसमें क्या होता है, दोनों ही पॉलिसीज़ में अगर आप कोई भी नॉर्मल बीमारी से, जैसे नॉर्मल फीवर हो गया है, कफ एंड कोल्ड हो गया, जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो इस केस में कंपनी आपको आपके सम इंश्योर्ड प्लान के हिसाब से पूरा का पूरा पैसा पे करती है। जैसे कि अगर बेसिक प्लान ले लिया जाए तो 3,000 रुपये का आपने सपोज़ प्लान लिया, आप 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो एक दिन का पैसा डिडक्ट करके कंपनी आपको 27,000 रुपये पे करेगी। और एनहेंस प्लान में ही अगर आपने सपोज़ 5,000 रुपये का प्लान लिया है और आप 10 दिन के लिए एडमिट हुए हो तो कंपनी आपको 50,000 रुपीज़ पे करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सीडेंटल केस प्लान। एक्सीडेंटल केस प्लान में ये होता है कि सपोज़ एक्सीडेंट की वजह से आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो कंपनी क्या करती है कि आपका जितना भी बेसिक प्लान है उसमें 150% आपको देती है। सपोज़ आपका प्लान लिया है 5,000 रुपये का और तो कंपनी आपको 150 मतलब 7,500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको पे करेगी। अगर आप एनहेंस प्लान लेते हैं और आप एक्सीडेंटल केस में हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो कंपनी आपको 7,500 रुपीज़ पर डे, 10 दिन हॉस्पिटलाइज हुए हो तो आपको पूरे के पूरे 75,000 रुपये आपको कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा आईसीयू कैश प्लान। आईसीयू कैश प्लान में क्या होता है, अगर आप आईसीयू में एडमिट हो जाते हो तो कंपनी आपको आपके सम एश्योर्ड प्लान के अकॉर्डिंग 200% आपको अमाउंट पे करेगी, मतलब जस्ट डबल। अगर जैसे सपोज़ आपका 5,000 रुपये का प्लान है तो आपको एक दिन का 10,000 रुपये मिलेगा। तो अगर आप 10 दिन आईसीयू में एडमिट होते हो तो आपको 1,00,000 रुपये कंपनी पे करेगी। क्लियर है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्लान के पे, कन्वीनियंस कैश प्लान। इसमें हमारा बेसिक प्लान में ये कवर्ड नहीं है और एनहेंस प्लान में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि सपोज़ आप 5 कंटिन्यूस डे तक के अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपको एक दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। सपोज़ आपने 6 दिन तक के आप हॉस्पिटल में एडमिट हो इन एनहेंस प्लान तो कंपनी आपको 6 दिन का पैसा कवर करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्ड बर्थ कैश प्लान। ये भी हमारा बेसिक प्लान में इंक्लूड नहीं है। तो चाइल्ड बर्थ में ऐसा होता है कि जो भी फीमेल इंश्योर्ड पर्सन है और इसमें हमारा 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है और जो भी फीमेल डिलीवरी के टाइम पे अगर 3 से 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो कंपनी उसको 4 दिन के हिसाब से, 3 दिन के हिसाब से, जितने भी दिन वो एडमिट होती है एज़ पर हर इंश्योर्ड प्लान वो कंपनी उसको पे करती है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश प्लान। वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश प्लान में क्या होता है कि ये हमारा बेसिक प्लान में इंक्लूड नहीं है और एनएस प्लान के अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ कि अगर सपोज़ आप कभी फॉरेन कंट्री जाते हो, सपोज़ आप कभी घूमने गए हो, इन केस आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो कंपनी वहाँ पर भी आपको ये फैसिलिटी अवेल करवाती है कि आपको आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से 200% का आपको बेनिफिट देती है। अगर आप 10 दिन एडमिट हुए हो 5,000 रुपये के हिसाब से तो आपको पर डे का 10,000 रुपीज़ मिलेगा पूरे 10 दिन के। लेकिन आपको बस हमारे पास कंपनी के पास कुछ एविडेंस या प्रूफ भेजना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको पे कर देगी। नेक्स्ट आता है हमारा डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर जो ये रहता है हमारा बेसिक प्लान और एनएस प्लान में 2 साल का हमारा वेटिंग पीरियड है। डे केयर प्रोसीजर से मतलब ये है कि कुछ मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से हम 24 आवर हॉस्पिटलाइज्ड होना हमारे लिए मस्ट नहीं है। हमारा 3 से 4 घंटे में हमारा ट्रीटमेंट कवर हो जाता है, जैसे स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया,
तो इस केस में आपको कवर करेगी, लेकिन इस पॉलिसी को लेने के 2 साल के बाद ये सारी चीज़ें कवर्ड होगी हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफाइड डिजीज़। स्पेसिफाइड डिजीज़ में आपका 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, दोनों में ही, बेसिक प्लान में भी, आपका एनहेंस प्लान में भी। पॉलिसी लेने के बाद 2 साल के बाद आपका स्पेसिफाइड डिजीज़ कवर होता है, लाइक स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड, ये सारी चीज़ें आपकी कवर्ड होती है, जितने भी आपके डे केयर प्रोसीजर में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में हमारा बेसिक प्लान में 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है, और एनहेंस प्लान में हमारा 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। सपोज़ आपकी कोई भी पहले से बीमारी हो रखी है, तो आपको इसमें बेसिक प्लान में 3 साल के बाद वो चीज़ मिलेगी, कवर्ड होगी, और एनहेंस प्लान में 2 साल के बाद वो कवर्ड होगी। रही बात टीपीए की, तो टीपीए इसमें इन हाउस बिल्ट है, कोई भी परेशानी आपको क्लेम सेटलमेंट में नहीं आती है, बहुत इजी सेटलमेंट है, बहुत अच्छा बेनिफिट है, और बहुत इजीली आपको 10 से 15 दिन में आप ये तो खैर पूरा कैशलेस है आपका, तो ये आपका रीइंबर्समेंट होगा ये पैसा। आप जब भी आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो आपको एक डिस्चार्ज समरी, आपको एक आईडी प्रूफ, एक कैंसिल चेक और क्लेम फॉर्म पे साइन करके आपको कंपनी में सबमिट करना होगा। तो विद इन 10 to 15 डेज आपको सारा पैसा रीइंबर्स हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते हैं। बेसिक प्लान थोड़ा सा चीपर रहेगा बजाय एनहेंस प्लान के, क्योंकि इसमें फीचर्स कुछ ज़्यादा भी है और ये थोड़ा बेटर भी है। अब मैं आपको एक इंश्योरेंस प्लान के रिगार्डिंग एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर जिस पर्सन के पास भी दूसरी कंपनी के भी कुछ पॉलिसीज़ है, तो भी वो स्टार हॉस्पिटल कैश एक्वायर कर सकता है, वो ले सकता है इस पॉलिसी को, इसका बेनिफिट पूरा ले सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास स्टार की पॉलिसी है वो ही ले सकता है, दूसरी कंपनीज़ की पॉलिसी के पर्सन्स भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आपका ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल में हो रहा है वो तो आपके पॉलिसी से कवर तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको ये जो हॉस्पिटल कैश प्लान है, इसमें जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, कैश बेनिफिट मिल रहा है, वो आप हमारी पॉलिसी से अवेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, जिसका मैं चाहती हूँ कि इसका एडवांटेज आप लें, तो ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से आपको और भी कुछ नई नई वीडियोस लेकर आपके सामने आऊँगी, जिससे कि आपको उस चीज़ का एडवांटेज मिल सके। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। मैं इस नंबर पे फुल टाइम अवेलेबल हूँ। थैंक यू।